Hello, beautiful. How are you and how are you doing? So today we are going to start with the 25 days challenge of the self concept जिसके अंदर हम रिफ्रेम करेंगे उन सारे beliefs को जिनकी वजह से हम सफ़र कर रहे हैं मर्दों के हाथों में। ये वो beliefs हैं जिनको हमें ये समझाया गया कि हम मर्दों से कमतर हैं जबकि अल्लाह की नज़र में हम सब बराबर हैं। Yes, we do have different roles in our lives, but we are all equal. हम सब equal हैं। वो बिलीफ्स जिनमें हमें ये समझाया गया कि यू हैव टू सैक्रिफाइस योरसेल्फ टू कीप मैन इन योर लाइफ, यू हैव टू प्लीज मैन टू कीप देम इन योर लाइफ, जबकि अगर वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं तो इम्पोर्टेंट हम भी हैं उनके लिए, जिसकी वजह से हम लोगों को ये बताया गया कि मर्द बेवफा है तो हमें सब्र करना है, जिसकी वजह से हम अपने आप को श्रिंक कर देते हैं, जहाँ पर हम लोग अपनी इनकम को अपने भाई से या अपने शौहर से ज़्यादा होते देखकर घबरा जाते हैं, जहाँ पर हम अपनी ब्लेसिंग्स को अपने भाई से या अपने शौहर से ज़्यादा होते देखकर घबरा जाते हैं। वी श्रिंक आवरसेल्व्स बिकॉज़ हमें ये लगता है कि मे बी अगर मैं ज़्यादा अर्न करने लग जाऊँगी तो ये इनका ईगो हर्ट हो जाएगा। जहाँ पे हमें ये लगता है कि अगर मुझे अपने भाई को रखना है तो मैं अपनी विरासत नहीं डिमांड कर सकती। जहाँ पर मुझे ये लगता है कि मुझे अगर अपने शौहर का प्यार चाहिए तो मुझे उसके पूरे ख़ानदान के जूते खाने हैं। जहाँ पर हमें ये लगता है कि मर्द की फ़ितरत ऐसी है कि वो एक से दूसरी औरत के ऊपर जंप करता रहता है। हाँ, 4 शादियों की इजाज़त है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट किसी को समझ नहीं आता। वो ये नहीं समझ आता कि शादियाँ पहले बहुत ज़्यादा होती थी, तो अल्लाह ने उनकी मिक़दार कम की थी। इट वाज़ एन ऑर्डर इन फ़ेवर ऑफ वुमेन। कुरान की बुरी आयत पढ़ के देखें, उसके अंदर एक है कि तुम इंसाफ़ ना कर सकोगे, तो बेहतर है कि तुम एक ही करो। 4 से सीधा वापस 1 पे। तो ये जो हम लोगों को अपनी मर्ज़ी की बातें बताई गई हैं, ताकि हमें छोटा रखा जाए, हमें महदूद रखा जाए, हमें कंट्रोल्ड रखा जाए, जिसके अंदर ना सिर्फ मर्द बल्कि पिछली जनरेशन्स की ख़वातीन भी इक्वली जिम्मेदार है, बिकॉज दे कुड नॉट टेक अ स्टैंड फॉर देमसेल्व्स, और एटलीस्ट वो यही नहीं समझ पाई कि मेरे मज़हब ने मुझे किस जगह पर रखा। सो वी आर गोइंग टू रीफ्रेम एवरीथिंग, बिकॉज इस दुनिया में सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है जैसे तुम सोचती हो। जो तुम्हारे लिए हो रहा है वो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे तुम सोचती हो, तो क्यों ना वो सोचो जो तुम्हारी फेवर में हो। सो दिस चैलेंज इज गोइंग टू बी अ वेरी बम्पी राइड, बिकॉज रिवीजन होगी, रीफ्रेमिंग भी होगी, और देन यू विल एक्सपीरियंस अ डिफरेंट फेस ऑफ मैन। लेकिन इस चैलेंज में मुझे आपसे रिजिलियंस चाहिए। ये चैलेंज बेसिकली अगर आप कर लेते हो तो उसके साथ साथ नॉट जस्ट अबाउट मैन, आपका स्पेसिफिक पर्सन, क्योंकि स्पेसिफिक पर्सन जो होता है ना, वो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होता है हमारे सारे बिलीव्स का, जो हम अपने बारे में सोचते हैं, जो हम कितनी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, बिकॉज हमारी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट वहाँ होती है। तो जब हम ये सारे बिलीव्स अपनी लाइफ के चेंज करेंगे तो हमारे स्पेसिफिक पर्सन में चेंज आना इनएविटेबल है कि उसमें चेंज ना आए। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट मैन, it's about your specific person, it's about the peace in your life and your feminine energy. Feminine energy और masculine energies क्या होती हैं? हर इंसान में ये एनर्जीज ऑपरेट करती हैं, और हम औरतों की इस बिलीफ सिस्टम की वजह से एनर्जीज डोमिनेंट मैस्कुलिन है, जहाँ पे हम कंट्रोल करना चाहते हैं कि ये किसी और की तरफ ना चला जाए। हम ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, हम ज़्यादा रिश्तों में इन्वेस्ट करते हैं,
हम अपने भाइयों के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, हम अपने वालिद के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, हम अपने शौहर के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। चलिए बेटों के लिए तो करना ही है, ठीक है, बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम, बट दीज मैन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यू, योर फादर, योर ब्रदर, योर पर्सन। और जब आपका बेटा जवान हो जाता है वो आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम जो इतना कुछ करते जा रहे हैं, सहते जा रहे हैं, बर्दाश्त भी नहीं हो रहा, बिकॉज हम लोगों की फितरत, हम लोगों की नेचर सुकून के लिए थी, डूइंग के लिए नहीं थी, चेजिंग के लिए नहीं थी। यस ऑफ कोर्स, इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर में बस एक बिस्तर पे बैठ जाओ। आपकी बॉडी इज मेड फॉर वर्क, इसीलिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। सो ये नहीं होगा कि जी मैं फेमिनिन एनर्जी में, दैट्स व्हाई आई एम रेस्टिंग इन योर थॉट्स। जो डेस्परेशन होती है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दैट इज फेमिनिन एनर्जी। ये नहीं है कि मैं बस बैठ, ठीक है। when you can have peace of mind, when you can have clarity, when you can go with the flow, when you understand things from a better perspective, when you are not the chaotic doer, ठीक है, बस करना है, कुछ करना है, ये वाला काम नहीं, ठीक है। तो हम लोगों की जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो द एनर्जी ऑफ बीइंग, कि मैं हूँ, दिस इज द एनर्जी, द फेमिनिन एनर्जी, ठीक है। वो जो लोग, औरतें compete क्यों कर रही होती हैं, आप इनसिक्योर क्यों होती हो रिलेशनशिप में, आप किसी और औरत को देखकर अपने गार्ड्स ऊपर क्यों कर लेती हो, आपको आपका पर्सन स्क्रॉल करता हुआ नजर आता तो आपके गार्ड्स ऊपर क्यों हो जाते हैं, आप करीब क्यों हो जाती हो, आप उसको फिगर आउट क्यों करना चाहती हो कि इसका इंस्टाग्राम में कुछ है कि कुछ नहीं है, आपको उसको वेयर अबाउट्स का पता रखना क्यों जरूरी है, बिकॉज ऑफ दीज ऑल इनसिक्योरिटीज, बिकॉज ऑफ योर मैस्कुलिन एनर्जी। औरत के अंदर डोमिनेंट एनर्जी फेमिनिन होनी चाहिए, शी मस्ट बी सिक्योर इन हर सेल्फ, शी मस्ट बी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। लेकिन ये कॉन्फिडेंस हम लोगों को हमारे इन बिलीव्स की वजह से नहीं है, सेल्फ बिलीव की वजह से नहीं है, क्योंकि दिया ही नहीं गया था। समझाया ही नहीं गया था, समझा ही नहीं गया कि हमारी पोजीशन क्या है। एंड टुडे वेस्ट में they are using everything to get back into the feminine energy, जिसके साथ मुसलमान औरत डिवाइन ऑर्डर के अंदर पैदा हुई है। एंड इट्स अ मस्ट फॉर अ मैन टू बी द मैस्कुलिन इन द रिलेशनशिप। और हम इंस्पायर होते होते कि वी हैव टू डू एवरीथिंग, एंड हम अपना सारा नेचुरल बैलेंस खराब कर गए। इट डजंट मीन कि आपने अपने करियर को छोड़ देना। इस्लाम ने औरत को ये जो हुक्म दिया है कि व्हेन यू टॉक टू अ नॉन महरिम तो अपने लहजे में सख्ती रखो। इसका मतलब यही था कि यू विल बी गोइंग आउट, यू विल बी रनिंग योर बिजनेस, you will have to interact with men, then this is the code, use this code. As I don't work with men, मेरी तरफ से plain answer होता है no, because this is my own standard. नहीं करना काम मर्दों के साथ मुझे, जितनी मर्जी कोई मेरी मिन्नत कर ले। You can go to YouTube channel, you cannot work with me. ये स्टैंडर्ड्स हम तब मेंटेन कर सकते हैं जिस वक्त हम लोग अपने बिलीव्स को रीफ्रेम करते हैं। ओके,
तो आप लोगों को डेली की बेसिस पे बिलीव्स आएंगे जिनको थोड़ा थोड़ा सा टाइम आप लोगों ने लगाना होगा। एक अम्ब्रेला एफर्मेशन दूंगी, ठीक है। इससे फ़र्क ये पड़ेगा आपकी ज़िंदगी में कि एक तो यू विल हैव मोर कॉन्फिडेंस इन यू, और इसके अलावा आपके रवैये जो आपके इर्द गिर्द लोगों के हैं, आपके इर्द गिर्द जो मर्दों के रवैये हैं वो चेंज हो जाएंगे। You will know how to keep yourself on pedestal. How are you divinely protected और divinely supported by अल्लाह ताला, मतलब divine का मतलब कि अल्लाह ताला की ने आपको सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। सो इन नेक्स्ट 25 डेज आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ऊपर जाने वाला है, ठीक है, जहां पर आपको किसी को अपने हक की बात कह के शर्मिंदगी नहीं हो। लेकिन डोंट जस्ट स्टार्ट इंसल्टिंग मैन, क्योंकि मैं रीफ्रेम कर रही हूँ तो आई हैव दिस, और अभी जाके किसी के साथ, किसी भी मर्द के साथ, इंक्लूडिंग योर स्पेसिफिक पर्सन, कोई डिमांड्स शुरू नहीं कर देनी, ओके, कि बस अब मेरे बिलीव्स जो हैं वो रीफ्रेम हो रहे हैं। जब हमारे बिलीव्स रीफ्रेम होते हैं तो चेंजेस रियलिटी में नज़र आने शुरू होते हैं, वो खुद आपके लिए करना शुरू करेंगे, बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक यू एज्यूम द बेस्ट, and the best is they want to do it for me. So all men in your life are going to change their versions. So जब तक change नहीं आता, reality के साथ कोई भी किसी किस्म का भी पंगा नहीं करना, ठीक है। कोशिश करनी है कि अलूफ रहो, दूर रहो, और यही आपके अलाइंड एक्शंस हैं, ठीक है। बिकॉज if someone wants to do something for me, then I am not going to ask them to do it for me, right? अगर मेरे लिए कोई खुद कुछ करना चाहता है तो मुझे उसको कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो यू आर नॉट गोइंग टू आस्क एनी थिंग, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी। हाँ, अगर शौहर है और घर का खर्चा लेना तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू डू दैट, ठीक है, तो वो करते जाओ। लेकिन नॉर्मल जो ज़िंदगी गुजार रहे हो वो गुजारो, चेंज आएगा तो तुम भी चेंज हो जाओगी, तुम्हें कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैलेंज। ईमेल को पढ़ लें और अपने चैलेंज को स्टार्ट करें। लव यू, एंड इंटेंशन मेरी यही है कि हम सब की ज़िंदगी आसान हो जाए। लव यू एंड आई लव